रूप से अगले 2 माह के अंदर आपको बलिया में ऐसा कोई भी जगह नहीं मिलेगा जहां पे जल जमाव की समस्या अगले मानसून में आपको होगी। बलिया बेगूसराय जिले का एक प्रखंड जिसे विकसित करने के लिए अनुमंडल बनाया गया, उससे भी मन नहीं भरा तो लोगों ने बलिया पंचायत को नगर पंचायत में परिवर्तित करवा दिया। उसके बाद भी विकास संभव नहीं हुआ तो नगर पंचायत से नगर परिषद बना दिया गया। लेकिन आज तक क्या विकास सच में हो भी पाया है? आइए आज हम इन्हीं बातों का आकलन करेंगे। आप देखिए कि बलिया में जल जमाव से लोग कितने त्रस्त हैं, कितने परेशान हैं। कहीं पूरा का पूरा मोहल्ला ही जलमग्न है तो कहीं खाना बनाना भी मुश्किल हो रहा है। इस संबंध में जब अधिकारी से बात की गई तो उन्होंने जो कुछ कहा वो भी सुनिए। सर, जल जमाव को लेकर के बलिया बहुत त्रस्त है, क्या कुछ योजना बनी? जल जमाव से ग्रसित सभी क्षेत्रों में जहाँ पे नाला नहीं था उन सभी जगहों को चिन्हित करके वहाँ नाले का स्कीम पारित कर लिया गया है। उनका टेंडर भी हो गया है। जहाँ पे सड़क नीचा था वहाँ पे उच्चीकरण के लिए भी हम लोगों ने टेंडर तैयार किया हुआ है और अगले महीने से वो काम सभी जगहों पे चालू हो जाएगा, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी। अभी जहाँ जल जमाव है वर्तमान में तो उसको हम लोगों ने वाटर पंप के सहारे जो है पानी निकालने का भी काम शुरू करवा दिया है। प्याऊ सारे बंद हैं, अस्पताल के भी प्याऊ बंद हैं, आपके प्रखंड मुख्यालय के अंतर्गत जो प्याऊ है वो भी बंद है। ग्रीष्मकाल से पहले हम लोगों ने सभी प्याऊ को चालू कर दिया था और खास करके जो मेन रोड में और पब्लिक जहाँ पे आना जाना होता है उन सभी जगहों को चिन्हित करते हुए हम लोगों ने उसको ठीक भी करवाया था और चालू भी है। अभी जो इम्पोर्टेंट जगह पर ऐसी सूचना आपके माध्यम से मिल रही है कि प्याऊ ठीक नहीं है तो उसको तुरंत ही ठीक करा लिया जाए। डेंगू को लेकर के क्या कदम बढ़ा रहे हैं? डेंगू के लिए सबसे पहले तो जल जमाव नहीं होना चाहिए, तो इसके लिए हम लोग तो वाटर पंप से पानी निकाल ही रहे हैं। साथ ही साथ एंटी लार्वा टेमीफॉस के छिड़काव भी अभी जारी है। प्रत्येक दिन 6 से 7 कर्मी हमारे सभी वार्डों में रोस्टर वाइज एंटी लार्वा का छिड़काव कर रहे हैं और साथ ही साथ फॉगिंग भी हमारा चल रहा है। चूँकि इधर 4-5 दिनों से बारिश हो रही है, जैसे ही बारिश खत्म होती है फिर से वो हमारा फॉगिंग का काम शुरू हो जाएगा। पहले भी हुआ है कंटिन्यूअस। जो लोग काम कर रहे हैं नगर परिषद में, सफाई कर्मी खास करके, उन्हें उनके साथ देखा जाता है कि उन्हें न तो पाँव में जूता होता है, न हाथ में ग्लव्स होता है, न नाक में कुछ मास्क होता है और ये लोग गंदी गंदी नालियों में घुसते रहते हैं, साफ सफाई करते रहते हैं। जिम्मेवारी है एक तो जहाँ तक साफ सफाई की बात है तो ये हमारा आउटसोर्सिंग किया हुआ है। जो एनजीओ या जो भी संवेदक होते हैं तो जितने भी प्रोटेक्टिव किट्स होते हैं सफाई कर्मियों को वो उपलब्ध कराना एनजीओ का दायित्व है। अगर इसमें कोई लापरवाही होती है तो उनके पेमेंट में से कटौती कर ली जाएगी या फिर उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। तो ऐसे अगर सूचना है तो निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। पेमेंट को लेकर के भी सफाई कर्मी निरंतर बोलते रहते हैं कि हमें साइन कुछ पर करना होता है और हाथ में कुछ और मिलता है। हाँ, ऐसी शिकायतें आई थी, हमने जांच भी करवाया था इसमें, लेकिन बाद में वो कर्मी आकर हमारे सामने वो बोल नहीं सके और उन्होंने लिखित में दिया कि हमसे गलती से किसी ने बहकावे में आकर इस तरह का काम करवा लिया। तो एक तो ये इशू एनजीओ से जुड़ा हुआ है और हम लोग पेमेंट करते हैं तो निश्चित रूप से प्रत्येक माह उनका बैंक अकाउंट्स वगैरह देख के ही करते हैं कि राशि उतनी गई या नहीं गई। तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आ रही है हम लोग को। लेकिन अगर कोई शिकायत है तो लेबर आकर सीधा हमसे कंप्लेन कर सकता है, हम लोग एनजीओ और संवेदक के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। सर, बलिया की जो जल जमाव की जो समस्या को लेकर के आपने तैयार करवाया है वो कितने पैसे उस पर खर्च होने हैं और कब तक हो जाने हैं? ये अभी लगभग 3 से 4 करोड़ का एक डीपीआर है जिसमें छोटी छोटी नाला गली जहाँ भी वाटर लॉगिंग की समस्या है वो उस राशि से हम लोग उसको दूर कर लेंगे और निश्चित रूप से अगले 2 माह के अंदर आपको बलिया में ऐसा कोई भी जगह नहीं मिलेगा जहाँ पे जल जमाव की समस्या अगले मानसून में आपको होगी। अगर होती भी है तो हमारे पास इतना इक्विपमेंट है कि हम पानी को लगने नहीं देंगे, जल जमाव नहीं। प्रखंड परिसर हो, अस्पताल परिसर हो,
जहां बनाए गए थे लाखों खर्च करके प्याऊ, लेकिन ये भी हाथी की दांत की तरह ही हैं। प्याऊ तो बन गया लेकिन पानी नहीं निकल पाया। मतलब साफ है कि बिल तो निकल गया लेकिन लाभार्थियों को लाभ नहीं मिल पाया। बड़ी बलिया के पोखरिया पंचायत के 4 लेन के किनारे बसे मुहल्ले, जो कि बरसात के महीने में प्रत्येक वर्ष जल जमाव से लोग त्रस्त होते हैं, लेकिन कोई ठोस कदम अधिकारियों के द्वारा या जनप्रतिनिधियों के द्वारा नहीं उठाए जाते। इस संबंध में बलिया के पंचायती राज पदाधिकारी क्या कुछ कह रहे हैं, उसे भी सुनिए। जल जमाव को लेकर मैम क्या प्लानिंग है आपकी? हमारे यहाँ जो भी योजनाएं, चूँकि ग्राम पंचायत के माध्यम से ही योजनाएं की जाती हैं, उन योजनाओं में जो समस्याएं हैं उसी पर आधारित योजनाओं का चयन होता है। तो हमारे यहाँ नल जल, नली गली, ये जितने भी हैं समस्याएं, उसके लिए अभी वर्तमान में तो जनजीवन हरियाली के तहत सोख्ता का निर्माण, कुआं जीर्णोद्धार, फिर जल संचयन से संबंधित जितने भी हैं जल स्रोत, उसका विकास किया जा सके, ताकि जल जमाव की समस्या स्पेशली बरसात के दिनों में जो हो जाती है उसको हम लोग समाप्त कर सकें, उसको ऐसा बनाया जा सके ताकि जनता का हित हो, वो अच्छे से जो उनका दिनचर्या है, जो उनका आजीविका का साधन है, वो बाधित ना हो। पोखरिया में 3 दिन से लोग खाना भी नहीं खा पा रहे हैं, आपके क्षेत्राधिकार का चीज़ है। जी जी, ये पोखरिया का जो समस्या है वो मेरे संज्ञान में है और इस पे सर के माध्यम से मांगा भी गया था। इस पे जो वैकल्पिक व्यवस्था हो सकती है और एक दीर्घकालीन समस्या का हल, उसके लिए सर को प्रतिवेदित कर दिया गया है। अब जैसा उनका ऑर्डर होगा, आदेश आएगा, वैसा कर दिया जाएगा। कब तक उम्मीद लगाए लोग? हम तो प्रयासरत हैं और सर भी जल्द से जल्द इस पर जरूर संज्ञान लेंगे और इस पर वो जैसे ही प्रतिवेदन आता है हम लोग जल्द से जल्द उसको कर देंगे, ताकि जनता को हमारी किसी भी तरह की समस्या ना हो। ये तो अधिकारियों की बात हुई, अब जरा उनकी भी बात सुन लीजिए, जिन्हें बड़े अरमान से बलियावासी चुनकर अपना प्रतिनिधित्व सौंपा था। लेकिन उनको सुनने से पहले एक बार उनके कार्यालय को देख लीजिए कि ऐसे प्रतिनिधि से उनका कितना भला हो सकेगा। नंबर में जा रहा हूँ, देखता हूँ कि हमसे क्या बातचीत हो पाती है। चूँकि बलिया नगर परिषद में लोग काफ़ी जल जमाव से खासे परेशान हैं। मैं इस वक्त ये आप देख लीजिए कि मोहम्मद जमालुद्दीन का ये बोर्ड लगा हुआ है और स्वीटी देवी जो उप मुख्य पार्षद हैं उनका बोर्ड है और यही वो चैम्बर है। मैं इसके अंदर अब जा रहा हूँ। ये देखिए सारी कुर्सियाँ खाली, सारे चैम्बर के में जितने सारे चेयर लगे हुए हैं सभी खाली है, कहीं कोई है नहीं। और आप घड़ी का समय देख लीजिए कि 3:30 बजने की स्थिति में है। तो इस तरीके से बलिया का काम हो रहा है विकास का। ये तमाम विकास के जो वादे किए गए थे चुनावों में, वो सब की हवा निकल रही है बलिया से। मैं आपको दिखा रहा हूँ तमाम चीज़, विकास दिखता है। देखिए सर, हम लोग लगातार संघर्ष करते आ रहे हैं इसी सब समस्या को लेकर, और संघर्ष का रिजल्ट ये रहा कि हम लोग आज सदन तक पहुंचे हैं। लेकिन सदन में आने के बाद भी हम लोग महसूस कर रहे हैं, ठगा महसूस कर रहे हैं। जैसे हम लोग चुनाव से पहले सोचे थे जीतेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ हमें यहाँ लग नहीं रहा। हम लोग लगातार, क्या कारण है नहीं लगने का? कारण देखिए वहाँ पर सबका है, मतलब कहीं पर ऑफिस का गलती है तो कहीं पर हमारे चेयरमैन साहब गलती है, कहीं पर हमारे पार्षद में जुटा। चेयरमैन तो अभी हैं भी नहीं जी, ऑफिस नहीं आ रहे लगातार नहीं आ रहे। हाँ, तो सबों का समस्या मिला के जो है इस समस्या जो है नगर में पड़ा हुआ। हम लोग लगातार 8-10 साल से इस चीज़ के लिए लड़ रहे हैं, लगातार 8-10 साल से लड़ रहे हैं। आप लोग लगातार देख भी रहे हैं। लेकिन ये समस्या जो है तभी खत्म होगा जब यहाँ के पब्लिक भी कुछ सपोर्ट करे। जैसे अभी जल जमाव की आपने बात की है, हम लोग जल जमाव का लगातार निरीक्षण किए तो कहीं न कहीं हर जगह पर जहाँ जहाँ गड्ढा है, तो हर जगह सब गड्ढा पर किसी न किसी का दबाव है कि मेरा निजी है, कहीं पर गड्ढा पर कोई अधिक अतिक्रमण कर लिया है। आखिर बलिया का पानी जाए तो जाए कहाँ? और दूसरा रास्ता आपका ये मरगंग का है,
जिसमें हमारे समाज सेवी कहलाते हैं बलिया के, आप लोग जान रहे हैं उनको, समाज सेवी कहलाते हैं। और उन्होंने अभी जो मतलब नहर का जो मुख्य रास्ता था उनको भी उन्होंने अवरुद्ध किया। आज से ठीक 1-1.5 साल पहले हम लोगों ने विधायक जी का वहाँ ले जाके दिखाया कि इस चीज़ को हटवाइए। विधायक जी भी बोले कि हट जाएगा यहाँ से, लेकिन पता चला कि पहले उस पर बालू गिरा था, अब धीरे धीरे उस पर ढलैया भी होना शुरू हो गया। तो ये जल जमाव अभी छोटा सा दिखाई दे, झलक है। आने वाले समय में बलिया जो है पटना से भी बदतर हाल इसका। आप लोग भी लगातार यहाँ से जुड़े हुए हैं और यहाँ के विकास की लड़ाई भी लड़ते रहते हैं। आखिर क्या माजरा है? चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी है, कौन सा विकास हो गया? बात बिल्कुल आपका कहना सही है कि 2 दिन के वर्षा में ये पूरा बलिया जलथल हो गया। आप देख सकते हैं, चाहे अनुमंडल एरिया हो, चाहे प्रखंड का एरिया हो, चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो, हर जगह पानी ही पानी नज़र आ रहा है। ये सिर्फ और सिर्फ प्रशासन की इच्छा में कमी है या लूट घसोट का बात है, जिसके वजह से आज पूरा बलिया में हर जगह जल जमाव की स्थिति है। नगर परिषद होने के बाद भी निकासी का साधन नहीं कहीं पर है। इतने पैसा नगर में आता है, पता नहीं पैसा कहाँ जाता है, कुछ समझ में नहीं आता है। हर जगह निकासी का प्रॉब्लम है। नाला बना हुआ, नाला की साफ़ सफाई नहीं होती है, जिसके वजह से हर जगह पानी जल जमाव का स्थिति बन गया है। साथ ही साथ पंचायतों के अंदर जो सबसे बड़ा परेशानी जो देखने में मिल रहा है कि पंचायत का जो आपस में जिस तरह से बनाया गया है, एक पंचायत दूसरे पंचायत में घुसा हुआ, दूसरा पंचायत तीसरे पंचायत में घुसा हुआ, इसकी वजह से पंचायत में भी जो मुखिया होते हैं या जो भी जिस तरह के पदाधिकारी हैं वो लोग वहाँ ढंग से काम नहीं कर पाते हैं। इसलिए जब भी अगर सरकार इसका जो पंचायतों का फिर से अगर परिसीमन कराए, इस परिसीमन में इस बात का खास तौर पर ध्यान दिया जाए, एक पंचायत की सीमा दूसरे पंचायत से सटे, ये ना हो कि बीच में दूसरा पंचायत फिर तीसरा पंचायत आ जाए। तो मेरा एक ही डिमांड है प्रशासन से कि इस बार परिसीमन होना है, परिसीमन में इस बात का खास ख्याल रखा जाए जिससे कि डेवलपमेंट में परेशानी ना हो। अब रहा सवाल कि बलिया में नगर परिषद बना हुआ है, नगर पंचायत से नगर परिषद बनाया गया है, पैसे का कमी नहीं है, जहाँ तक मुझे पता है सरकार भी पैसा देता है। सेंट्रल गवर्नमेंट का खास स्कीम, इसमें 80% पैसा सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा हर नगर परिषद या नगर पंचायत को आता है। साथ ही साथ नगर परिषद में खुद से लोग हर घर से आपको कुछ ना कुछ होल्डिंग टैक्स आता है, इससे ही पैसा आता है, पैसा की कमी नहीं है। लेकिन मुझे जो समझ में आ रहा है कि यहाँ के जो जनप्रतिनिधि है उसमें इच्छा शक्ति का कमी है, जिसकी वजह से बलिया में डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। साथ ही साथ जो पदाधिकारी है वो निरंकुश है और वो उनके अंदर वो भी दृढ़ संकल्प नहीं है कि बलिया को विकास कर सके। और मैं इस काम में खास तौर पर जनता को भी दोषी ठहराना चाहता हूँ। जनता के अंदर भी किसी तरह की कोई उत्साह नहीं है। जनता भी वोटिंग जो करती है वो अपने जात और क्या कहते हैं आपको बिरादरी और धर्म के नाम पर करती है, जिससे डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा रुका हुआ है। तो मेरा साफ तौर पर कहना है कि अगर जनता दृढ़ निश्चल हो जाए कि मुझे वोटिंग जो लोग काम करने वाले उनको करना है, तभी विकास हो सकता है। नहीं तो इसी तरह चलता रहेगा, पैसा सरकार का आएगा, लूटा जाएगा, लोग लूटेंगे और आराम से जनता चुपचाप 2-4 दिन झेलेगी, लगेगा 2-4 दिन दिक्कत है, बात करेगी, फिर भूल जाती है जनता। यहाँ अभी स्थिति क्या बताते हैं आपको कि अभी हमको भी बोलते अपने आप को भी शर्म आ रहा है। आज जिस कार्यालय के पास हम हैं, यहाँ के पदाधिकारी, यहाँ का सारा सिस्टम, यहाँ का चेयरमैन, सब मिल करके जो एक डेवलपमेंट, आपका एक सवाल बहुत अच्छा है कि पहले प्रखंड के अंदर आता था, फिर नगर पंचायत बना, फिर नगर परिषद बना। इस 3 ड्यूरेशन के बीच में आने वाले वक्त में अगर बहुत अच्छा रहेगा तो नगर पालिका बन सकता है। लेकिन ये बनने का जो दौरान होता सारा डेवलपमेंट पे डिपेंड करता है। नगर का मतलब ही यही है। लेकिन आज नहीं कर पा रहा है, हाँ कर पा रहा है। इतना परेशानी का आलम है कि चाहे आप बलिया का जल जमाव का हालत ले लीजिए या फिर आप बलिया के जाम का स्थिति ले लीजिए, लगातार आप तो किसी सवाल को जो सवाल करिएगा हम जवाब देंगे एज ए वार्ड पर्सन। लेकिन अफसोस है कि 9 महीना के अंदर एक गर्भ में बच्चा भी पूर्ण तरीके से तैयार होकर के हम लोग के जैसा बच्चा रोड पे आ जाता है। लेकिन आज जो स्थिति है 10 महीना होने जा रहा है, 10 महीना के अंदर बलिया नगर परिषद क्षेत्र का आप हालत देख लीजिए, चाहे वो लाइट का देख लीजिए, चाहे नाला का देख लीजिए, चाहे आप वो ढक्कन का देख लीजिए, जो भी देखिए, कहीं कहीं पे कुछ काम किया जा रहा है। लेकिन जिस स्पीड में करना चाहिए, अभी नया बहुत सारा टेंडर भी हुआ है। अब वो टेंडर के प्रक्रिया में उसमें जाके जहाँ पे फंसने का मामला है कि उसको कर रहे हैं। इसे देखा जाता है कि नाले बनाए जाते हैं लेकिन नाले का कहीं बहाव नहीं होता है, तो पैसे का तो इन्वेस्टमेंट हुआ लेकिन डेवलपमेंट तो नहीं है। ये सब चीज सही है, लेकिन बलिया के डेवलपमेंट के लिए जो नगर परिषद बना, नगर परिषद के जो कार्यपालक पदाधिकारी हैं, एक दूसरा और जी जैसे सीओ का सपोर्ट मिलना चाहिए, बलिया एसडीओ का सपोर्ट मिलना चाहिए, उस तरीके का सपोर्ट शायद नगर परिषद आने के बाद
जो हमको दिखाई पड़ रहा है, इन लोग को सपोर्ट भी नहीं मिल पाता और सपोर्ट लेना भी नहीं चाहता, चाहे वो हमारा चेयरमैन हो, हमारा यहाँ का कार्यपालक पदाधिकारी हो, कुछ भी हो। बलिया का जो जाम का स्थिति बना हुआ है, क्या कारण है? सपोर्ट लेना भी नहीं चाहते हैं तो क्या कारण है? कुछ नहीं है, टोटल कमीशन खोरी पे बस दिमाग लगा हुआ, नया नया काम करना है, उस पर कमीशन जितना बनेगा जल्दी जल्दी, चाहे वो चेयरमैन हो या हम खुद वार्ड पार्षद खुद, हम भी उसमें परेशान है। लिफ्ट है एकदम पूरा, आज बांध जानीपुर का आंदोलन, बांध पे पुलिया बना हुआ है, उसका रेलिंग बनाने के लिए हर साल वहां बच्चा डूबता है। वो निश्चितकालीन 1 महीना से लेटर दिया जा रहा है एसडीओ को, कोई सुनने वाला नहीं है। अब जानीपुर अकबर रोड जो कनेक्ट करता है रोड को, अगर वो बाईपास रोड बलिया का अगर उसको दुरुस्त कर दिया जाए तो हम बोलते हैं कि 99% बलिया का जाम खत्म हो जाएगा। और अब जाम पानी के नहीं निकालने का बात करते हैं, यहाँ पे एक कटाही नदी टाइप का कुछ नाला वाला का कुछ सिस्टम है, उसको अगर प्रशासन एक बार सीओ, एसडीओ, बीडीओ और कार्यपालक सब अगर बैठ जाए तो क्या बोलते हैं, नगर परिषद का रास्ता और नाला नहीं ठीक होगा। अकबर रोड को आप सही नहीं कर सकते हैं, वो वार्ड के अंदर नगर परिषद के क्षेत्र में पड़ता है, अगर उसको 4 टुकड़ा में भी अगर बांट के आप काम कर दे तो नहीं होगा वो नाला रोड ठीक। लेकिन काम नहीं करना, इच्छा शक्ति नहीं है ना, इच्छा शक्ति नहीं। उनको पता है कि टाइम टेन्योर मेरा 3 साल 2 साल है, हम किसी तरीके से चले जाएंगे, हम लोग को तो वहीं रहना है। जिस उम्मीद से जनता वोट दी है, किसी भी तरीके से कुछ से कुछ लोग करता कराता है, लेकिन ऐसे काम नहीं चलने वाला है। कुल मिलाकर विकास ढाक के 3 पात होकर के बलिया में रह गया है, जहां न तो अधिकारी गंभीर हैं, न ही उनके पास कोई ठोस कार्य नीति है और न ही जनप्रतिनिधियों के अंदर कोई शौक। वो कभी अधिकारियों का हवाला देते हैं तो कभी आम लोगों के विषय में बताते हैं कि वहां भी सुधार की गुंजाइश है। अब आम लोग क्या करें, जिन्होंने वोट देकर इन जनप्रतिनिधियों को जिताया, जो उनके कार्य के लिए, जो उनके मोहल्ले के विकास के लिए बैठ करके कार्यनीति बनानी चाहिए, वहीं ये तमाम लोग आना भी कार्यालय मुनासिब नहीं समझते। ब्यूरो रिपोर्ट, बीटी न्यूज़ बिहार। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है ये भ्रष्ट तंत्र, और यहाँ की जो हमारे अधिकारी महोदय हैं वो सिर्फ एक क्या कहते हैं उसको, एक कमीशन का जो खेल होता है, उसको वो कमीशन का जो खेल होता है ना, जब वो काम जब होना शुरू होता है तो उसमें से वो देखते हैं कि भाई अब सर इसमें कैसे निकालना है, सिर्फ वो ये चीज़ ढूंढते हैं। जिस दिन सारे अधिकारी ईमानदारी पूर्वक अपनी पद की गरिमा को रखते हुए काम करना अगर शुरू कर दें तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं बलिया की सारी जाल जमाव की जो समस्याएं हैं वो समाप्त हो जाएगी।